नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ के साथ जुड़ चुके हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी। ओल्ड पेंशन स्कीम नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसके लिए पिछले 7-8 सालों से निरंतर कई सरकारी कर्मचारी आंदोलित है और संघर्ष कर रहे हैं। जब से राजस्थान की गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है, तब से एक बार फिर यह मांग कई राज्यों में जोर पकड़ने लगी है। मध्य प्रदेश में चूंकि यह लड़ाई कई सालों से जारी थी, ऐसे में ज़रूरी हो गया था कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार के अधीन है, वे पेंशन स्कीम को लेकर आगे किस तरह की रणनीति अख्तियार कर रहे हैं और क्या कुछ इनकी तैयारी है। देखिए, ये जो ओल्ड पेंशन है, ये हमारी बहुचर्चित मांग है। ये केवल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का ही मसला नहीं है, ये पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों का मसला है। 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई और ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया। उसके जो दुष्परिणाम हैं वो बाद में हमको दिखाई देने लगे, जब हमारे साथियों की जो रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशनें बन रही है। विशेषकर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में अध्यापक संवर्ग की बात करना चाहूँगा कि हमारे लिए अत्यंत दुखदायी है और पीड़ादायी है एनपीएस, क्योंकि जब 2004 में जो पेंशन लागू हुई पूरे प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश के अध्यापक संवर्ग को, जो कि 98 से नियुक्त था, 2001 से नियुक्त था और 2004 के बाद में भी नियुक्त था, लेकिन उसको एनपीएस जो लागू हुई है वो 2011 सितंबर से लागू हुई है। इसका मतलब ये है कि ये दुखदाई तो है ही है पूरे प्रदेश के और पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए, लेकिन ये अध्यापकों के लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई है। उसी की वजह से हमारा मध्य प्रदेश का जो हमारा अध्यापक शिक्षक साथी है, आज रिटायरमेंट होता है तो कंट्रीब्यूशन कटौतरा कम होने के कारण उसको 750 रुपये, 1000 रुपये पेंशन बनती है। और इसीलिए आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले हमने इस आंदोलन की शुरुआत की है। हमारा 25 दिसंबर को आंदोलन भोपाल में होने जा रहा था, जिसको कोविड के चलते प्रशासन ने दमनात्मक रवैये के वजह से रोक दिया और हम सतत संघर्षशील हैं। हम आंदोलन करेंगे और जब तक ओल्ड पेंशन हम प्राप्त नहीं कर लेते मध्य प्रदेश शासन से, अध्यापक संवर्ग के हित में और संपूर्ण मध्य प्रदेश के कर्मचारी जगत के हित में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब जैसा कि राजस्थान की सरकार ने इसको विधानसभा में घोषित कर दिया है, छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर लगभग तैयार हो चुकी है, झारखंड की सरकार तैयार हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आना, ऐसी स्थिति में जो आज़ाद अध्यापक संघ है जो लगातार आंदोलित है, उसकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम तो सबसे पहले राजस्थान सरकार में जो मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी हैं, उनको हम बधाई देते हैं कि उन्होंने कर्मचारियों के हित में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और जितनी भी सरकारें हैं जो ओल्ड पेंशन लागू करने की बात कर रही हैं, कर्मचारियों की पीड़ा को, उसके मर्म को उन्होंने समझा है और सहानुभूतिपूर्वक उनको, उनकी समस्याओं को समझते हुए उन्होंने ओल्ड पेंशन लागू करने की बात की है, जो कि स्वागत योग्य है। इसी संदर्भ में हम मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लागू की जाए। अगर लागू नहीं होती तो अध्यापक संवर्ग के लिए और सभी साथियों के साथ, पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर हम पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन करने के लिए संघर्षरत रहेंगे और आगे हमारी यही रणनीति होगी। और हमारे आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष भरत भाई पटेल ने इस पर पूरा चार्ट बना लिया है आंदोलन के लिए। 14 से 17 अप्रैल के बीच में हम भोपाल में धरना प्रदर्शन ओल्ड पेंशन के लिए करने के लिए बाध्य होंगे। तो ये थे आज़ाद अध्यापक संघ के अध्यक्ष आशीष बिसेन, जिनका कहना है कि जिस तरह से गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है वो बधाई की पात्र है। इसके लिए उनके स्टेट लेवल के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने एक पूरी रणनीति अख्तियार कर ली है। उस रणनीति के तहत अब आगे मध्य प्रदेश की सरकार को झुकाने के लिए तैयारी की जाएगी। और भी कुछ कर्मचारी, आपका नाम बताएँ? रितेश गेडाम, जिला अध्यक्ष शासकीय अध्यापक संगठन बालाघाट। अच्छा, शासकीय अध्यापक संघ भी इस लड़ाई में शामिल रहा है, किस रूप में देखते हैं इस पूरे संघर्ष को और आगे शासकीय अध्यापक संघ की क्या भूमिका रहेगी? जी, मैं सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर वहाँ रख दिया है। अब बाकी सरकारों को सोचना पड़ेगा और बाकी सरकारों को मनन करना पड़ेगा कि एनपीएस और ओपीएस में क्या दिक्कत है, कर्मचारियों की अपनी दिक्कतें क्या है। मैं तो सीधा दो बातें कहता हूँ कि यदि मान लो आज हमारा देश ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि जो हमारे देश के सैनिक है या पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, उनको भी ओपीएस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ यह है कि हमारे देश का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, सत्ता प्रतिष्ठान के वहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे जितने नुमाइंदे, चाहे विधायक हो या सांसद हो, मंत्री हो, वो भी 2-2, 4-4 पेंशन ले रहे हैं और वो पेंशन संभवतः लाखों रुपए में हो रही है। लेकिन हमारे देश का जो बेसिक चीज़ें
आधारभूत है, चाहे शिक्षक हो या स्वास्थ्य कर्मी हो या मान लो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तमाम कर्मचारी। उन सभी को उनका लाभ नहीं दिया जा रहा है और वो लोग पीड़ित थे उस बात से। और हम चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है आगे जाए। मैं निवेदन कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सरकार से कि राजस्थान सरकार का ये अनुकरण करे, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र और झारखंड सरकारें कर रही है। इस मामले में हमारा जो संगठन है मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन, इसके पूर्व भी हमने लड़ाई लड़े हैं और जन जागरण का प्रयास किया और वर्तमान समय में हम ये चाह रहे हैं कि यह जो लड़ाई है मध्य प्रदेश के जितने तमाम जो एनपीएस पीड़ित लोग हैं और जो वो पीएस से वंचित है, जिनको ओल्ड पेंशन नहीं मिल रहा है, हम उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक लड़ाई जो है जोरदार, हम कम से कम 1 से 1.5 लाख अपने कर्मचारी साथियों के साथ में लाल परेड ग्राउंड भोपाल की कर रहे हैं और उसमें हम गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करेंगे वहाँ पर। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। रितेश गेड़ाम को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि जिस तरह से विधायकों और सांसदों को पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी जो निरंतर वंचित है, एनपीएस की वजह से प्रताड़ित है, उन्हें अब ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। आपका नाम बताएंगे? मैं संतोष कुमार कुथेकर, आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ बालाघाट से। कुथे जी बताएंगे, लगभग 3.25 लाख सरकारी कर्मचारी है मध्य प्रदेश में, किस तरह की पीड़ा से ये गुजर रहे हैं, जिस तरह से अन्य राज्य सरकारें अब इसको लेकर तत्काल निर्णय लेने में प्रभावी तौर पर कदम उठा रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई निर्णय या कोई बयान नहीं आया है। देखिए, आपने जैसे कि बताया कि 3.25 लाख, 3 लाख, 3.25 नहीं, ये तो पूरे मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, उनकी पेंशन जो है ओल्ड पेंशन है वो समाप्त कर दिया गया है और उसके जगह पे एक नई योजना लाई गई है एनपीएस, जिसका बहुत ही हमारे समस्त कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। जिसमें कि अभी जो हमारे जो अध्यापक साथी जो रिटायर हो रहे हैं, जो शिक्षाकर्मी जो शुरू में जब लगे थे 98 में, और हमारे बहुत सारे कुछ साथी जो रिटायर हुए हैं, तो उनको 700, 800, 1000, 1200 रुपये पेंशन मिलती है, जबकि आप एनपीएस में 1000, 1200 या 1500 के आसपास पेंशन मिल रही है, जैसे उनके ग्रेड के अनुसार। लेकिन अगर आप देखें, जो लोगों को जो मजदूर वर्ग हैं उनको भी सामाजिक पेंशन जो मिल रही है, उसके अगर अकॉर्डिंग देखें तो एक मतलब जितने साल 62 साल सेवा देने के बाद, शासन के 58-62 साल सेवा देने के बाद भी उनको 1500, 1700, 700, 800 रुपये अगर पेंशन मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी दुखदाई घटना है। सरकार का रवैया भी यहाँ ठीक नहीं है। और हमारे जो माननीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनको 2-2, 3-3 पेंशन मिल रही है। और हमारा कर्मचारी जगत के जो लोग हैं, जो 60-62 साल की सेवा करने के बावजूद भी उन्हें 1500, 800, 1000 रुपये पेंशन मिलती है। इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है। सभी संगठनों के साथ मिलकर के भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई में केवल हम अध्यापक ही नहीं जाएंगे, बल्कि पूरे परिवार सहित हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने तमाम सवालों पर चर्चा की है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि हमने देखे कि जब से राजस्थान की गहलोत सरकार ने इसको लागू करने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश के कई विपक्षी दल के जो विधायक हैं लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं सरकार से। क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर आगे फैसला लेगी, निर्णय लेगी? और निर्णय नहीं लेती है तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? अब निश्चित ही जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों के द्वारा ओपीएस को लागू किया गया है, एनपीएस को ख़त्म किया गया है, तो इसका दबाव तो हमारी सरकार पे होना ही चाहिए। और यदि सरकार संजीदा है और यहाँ के लोग और सरकार के लोग संजीदा हैं, यदि सेंसिटिव हैं, तो स्वाभाविक है इनके मन में हलचल होना चाहिए। और यदि ये सरकार कर्मचारियों की सहयोगी है, तो ये यानी कर्मचारियों के सहयोग में या उनके पक्ष में ओपीएस को लागू करना चाहिए। तो तमाम राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी संगठनों का एक ही कहना है कि किसी भी हालत में सरकार ओपीएस को लागू करे। अगर सरकार ओपीएस को लागू नहीं करती है तो पिछली बार जिस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई, ताकत का एहसास सरकार को कराया था, उसी तरह का एहसास पुनः उन्हें सरकार को अप्रैल में इन कर्मचारियों के माध्यम से कराया जाएगा। और तब भी सरकार नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ लामबंद होकर समस्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी ओपीएस के लिए बड़ा संघर्ष करने की रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि राजस्थान में जिस तरह से गहलोत सरकार ने ओपीएस स्कीम को लागू किया है, ओपीएस को लागू किया है, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार इस फैसले को लेकर कितना संजीदा है और कब तक इसे लागू करने का साहस दिखा पाती है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।